मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने मर्तबे में कम वो शख्स होगा जिसकी फहशगोई और बदज़बानी के डर से लोगों ने उसको छोड़ दिया हो। हदीस मुबारक बुखारी व मुस्लिम। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बारिश ने बना दिया शहर को एक बार फिर जलथल। बोधन रोड बन गई एक बड़ी झील। 3 बजे से रात देर गए तक ट्रैफिक मुअत्तल। इस मसले का हल क्या है, एक चुपता हुआ अहम सवाल। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों 400 से जायद शादी मुबारक के चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर आला समाज के तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए कोशा है। सोलह अक्टूबर को एसआईओ की 5 रोजा यूथ कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम होगा। इख्तितामी मरहले में एक अजीम शान जलसे-आम का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें अमीनुल हसन का खुसूसी खिताब होगा और इनामात तकसीम होंगे। सीईओ वक्फ बोर्ड 1 माह से ज्यादा अरसे से लापता है। हाफिज मोहम्मद लाई खान ने बताया कि वो कई बार वक्फ बोर्ड के चक्कर लगा चुके हैं, मगर सीईओ गैर हाजिर मिलते हैं। अवाम के मसाइल कैसे हल होंगे, उन्होंने सवाल उठाया। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। फरियाद यह है कि आखिर फरियाद किससे की जाए, कब मसले का हमें दर्द का दरमा, एक अहम सवाल। बरसों से नुमाइंदगी और लाखों जतन, मगर हल कोई नजर नहीं आता। निजामाबाद में तेज रफ्तार बारिश ने बोधन रोड को जलथल बना दिया। रात 9 बजे तक भी ट्रैफिक मुअत्तल रहा। हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो किसी नदी या दरिया के तेज बहाव की तस्वीरें नहीं है, बल्कि तरक्की याफ्ता शहर निजामाबाद की एक अहम तरीन सड़क बोधन रोड की तस्वीरें हैं। गुज़िश्ता कई सालों से बारिश के मौके पर जमा होने वाले पानी की निकासी के लिए बड़े बड़े मंसूबे बनाए जा रहे हैं और दावे किए जा रहे हैं कि आइंदा बार इस सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी तेज रफ्तार बारिश होती है, बोधन रोड किसी झील की तरह पानी से लबरेज नजर आती है। 14 अक्टूबर को शहर निजामाबाद में होने वाली बारिश को तूफानी बारिश कहा जाए तो खतई बेजा नहीं होगा। ये बारिश इंतहाई मूसलाधार व तेज रफ्तार थी। तेजी का ये आलम था कि थोड़ी दूर की चीजें भी नजर नहीं आ रही थी। करीब 1 घंटे से जायद इस बारिश का सिलसिला जारी रहा और फिर बारिश थम गई। लेकिन बारिश के साथ साथ बोधन रोड पर ट्रैफिक भी थम कर रह गई, क्योंकि बोधन रोड पर महबूबे सुभानी के चिल्ले से खुजा कॉलोनी चौराहे तक और फिर मालापल्ली चौराहे से अरसापल्ली वाटर टैंक तक सड़क के दोनों जानिब पानी का बहुत भारी जखीरा जमा हो गया और देखते ही देखते ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गई। राहगीरों बिलखुसूस खवातीन और बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करते देखा गया। एसबीआई बैंक से रिलायंस पंप और महबूबे सुबानी के चिल्ले से खुजा कॉलोनी चौराहे तक और सीएम रोड चौराहे से अरसापल्ली वाटर टैंक तक सड़क की एक सिम की कई दुकानों में पानी दाखिल हो गया। बिलखुसूस बावर्ची होटल के सामने से पानी इंतहाई तेज बहाव के साथ बोधन रोड को पार कर रहा था। इस बहाव से गाड़ियों को निकालना मुश्किल साबित हो रहा था, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। आज पहली बार अवाम ने खुलकर अपनी बरहमी का इजहार किया और सवाल किया कि आखिर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, जबकि पानी की निकासी के बड़े बड़े मंसूबे बनाए जा रहे हैं। करोड़ों रुपये मालियती ड्रेन और कलवर्ट बनाए जा रहे हैं, लेकिन पानी के मसले की यकसवी होती नजर नहीं आ रही है। एक सवाल अब शिद्दत पकड़ रहा है कि क्या निजामाबाद जिले में कोई एक भी ऐसा इंजीनियर नहीं है जो इस मसले का हल ढूंढ सके। अगर नहीं है तो फिर बाहर के किसी माहिर इंजीनियर की खिदमत हासिल की जाए। इस मसले का एक वाहिद हल यही नजर आता है कि एक गहरा और बड़ा नाला तामीर किया जाए, जो बतदरीज गहरा होता हुआ सुखजीत मिल के पास से बहने वाली नदी में छोड़ा जाए। इस मंसूबा बंदी पर अमल आवारी की जाए तो शायद
इस मसले का हल मुमकिन होगा, वरना बोधन रोड सैकड़ों ड्रेन बनाओ, कल्वर्ट बनाओ, ये मसला हमेशा बरकरार रहेगा। सबसे पहले पानी को बहने का रास्ता देना होगा, लेकिन जो मंसूबाबंदी की जा रही है पानी को बोधन रोड के आगे छोड़ने की जा रही है, लेकिन आगे पानी कहां और कैसे बहेगा, इसकी क्या मंसूबाबंदी की गई है, इसकी वजाहत भी लाजमी है। बोधन रोड के करीब 6 से 8 फीट चौड़े नाले भी तामीर किए गए हैं। सवाल ये है कि क्या ये नाले आगे जाकर भी इतने ही चौड़े हैं कि पानी का बहाव जारी रहे। रेलवे कमान के नीचे बॉक्स कलवर्ट की भी बात हुई। अगर इसकी तामीर की जाती है और फिर आगे भी नाले की तोसी करते हुए काम करवाया जाता है तो इससे न सिर्फ बोधन रोड की ट्रैफिक को राहत मिलेगी, बल्कि निजाम कॉलोनी और बाईपास रोड पर जमा होने वाले पानी के मसले की भी यकीनी एक्सवी होगी। इस सिलसिले में तमाम ही मुंतखबा नुमाइंदों को मुश्तरका मसाई करनी होगी ताकि अवाम को राहत मिल सके। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों शादी मुबारक के चेकों की तकसीम, कई खानदानों ने ये चेक्स हासिल किए। एमएलए ने कहा कि रियासती वजीर आला केसीआर रियासत के तमाम तबकात की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए बेशुमार स्कीमात को रूबे अमल ला रहे हैं। शहर के लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में एक शानदार प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने हाथों से शादी मुबारक के चेकों की तकसीम अमल में लाई। इस प्रोग्राम के दिगर अहम मेहमानों में मेयर बल्दिया नीतू किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, हारून खान, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मुनव्वर अली, टीआरएस रियासती सेक्रेटरी तारिक अंसारी, टीआरएस कायद फहीम कुरैशी, अब्दुल बारी व दिगर शामिल थे। सदर सिटी अखिलेती सेल टीआरएस इमरान शहजाद और टीआरएस कायद अकबर खान ने प्रोग्राम के एहतमाम में सरगर्म हिस्सा लिया और मुख्तलिफ डिवीजनों से ताल्लुक रखने वाले अफराद बिलखुसूस खवातीन इस्तेफादा कुनिंदगान की बड़ी तादाद इस प्रोग्राम में शरीक थी। इस मौके पर एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने अपने खिताब में कहा कि रियासती वजीर आला केसीआर ने एक तवील जद्दोजहद के बाद रियासत तेलंगाना को हासिल किया और यहाँ बरसरे इख्तिदार कि इस रियासत तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाने की मसाई शुरू की है। ऐसा सुनहरा तेलंगाना जिसमें बसने वाले तमाम ही तबकात को एकसा हुकूक व इंसाफ हासिल हो। अवामी मफाद में केसीआर हुकूमत ने बेशुमार स्कीमात को मुतारफ करवाया जिससे अवाम मुस्तफीद हो रही है। इन स्कीमात में शादी मुबारक जैसी अहम स्कीम भी शामिल है। इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए रियासत की कई बेटियां ब्याही गई है और खुशगवार अज़वाजी जिंदगी गुजार रही है। अब केसीआर कौमी सियासत में कदम रखने का अज़्म कर चुके हैं और उन्होंने टीआरएस को बीआरएस बनाकर कौमी सियासी पार्टी में तब्दील कर दिया। तेलंगाना में जारी फलाही व तरक्याती स्कीमात को मुल्क की आवाम पसंद कर रही है और बीआरएस को जबरदस्त अवामी तायद व हिमायत हासिल हो रही है। जो केसीआर साहब ने भेजा है वो हमारे हाथों से आपको बांटने के लिए हम यहाँ पहुँचे और ये भी साथ हम 4 बातें हम बोलते जो आपने सुने। केसीआर साहब तेलंगाना के लिए लड़े, वो आप लोग देखे होंगे, टीवी में अखबार में पढ़े होंगे, सुने। बहुत लोग तेलंगाना के लिए लड़े लेकिन कोई हासिल नहीं कर सके और केसीआर साहब ने तेलंगाना के लिए लड़े और हासिल करे और उसके बाद वो ये सपना देखना शुरू किया कि सुनहरा तेलंगाना चाहिए। सुनहरा तेलंगाना मतलब हर एक इंसान, हर एक कम्युनिटी, हर एक कैस्ट तेलंगाना में, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़े हो, हर एक उम्र वाले जब शांति से तेलंगाना में रहेगा वो है सुनहरा तेलंगाना। इसीलिए केसीआर साहब ने क्या किया, कोई औरत प्रेग्नेंट होता है, आजकल गरीबी की वजह से दोनों बीवी यहाँ काम करे तो इधर चलता, लेकिन डॉक्टर बोलते कि औरत काम नहीं करता है तो मर्द को काम घर चलाना पड़ता है। इसीलिए केसीआर साहब ने क्या किया, जब औरत काम नहीं कर रही है तो हमारे बहनों के लिए अगर बेटा हुआ तो 12,000 दिया जाएगा, अगर बेटी हुआ तो 13,000 दिया जाएगा और डिलीवरी फ्री, हॉस्पिटल को एम्बुलेंस फ्री, जब प्रेग्नेंट है आंगनबाड़ी सेंटर में खाना फ्री, जब बच्चा जब तक बड़ा हो जाता तब तक आंगनबाड़ी सेंटर में खाना फ्री और हॉस्पिटल में डिलीवरी आने के बाद और
एक तोहफा केसीआर किट जब अपने औरत अपने माँ बाप के पास डिलीवरी के लिए जाते, उनके घर वाले मतलब उनके माँ बाप जो तोहफा देके भेजते, वो भी केसीआर साहब इंतजाम किया। फरियाद यह है कि कोई फरियाद सुनता ही नहीं। कहते हैं कि रूम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था। उसी तरह रियासत के आइमा व मुआज़िनीन गुज़िश्ता कई माह से सरकारी एजाजियत से महरूम है और एजाजियत जारी करने के जिम्मेदार सीओ ऑफिस से गायब है। हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने रियासती वजीर आला से मसले की एक्सवी का मुतालबा किया। हाफिज मोहम्मद लाइक खान सदर जिला जमीयतुल उलमा निजामाबाद ने हज हाउस नामपल्ली से एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने संगीन इल्जाम आयद किया कि वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बार बार वक्फ बोर्ड के दफ्तर के चक्कर लगाने के बावजूद मिलते नहीं हैं और जब उनके मातहत अमले से सवाल किया जाता है तो बताया जाता है कि सीओ रुखसत पर है। हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने बताया कि वो गुज़िश्ता एक माह से कई बार वक्फ बोर्ड के सदर दफ्तर के चक्कर लगा चुके हैं और हर बार उनको यही जवाब मिला है कि सीओ साहब नहीं है और इस बार भी यही मामला पेश आया, जिस पर शदीद तरीन बरहमी का शिकार हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने मीडिया के सामने रियासती हुकूमत बिलखुसूस वजीर आला केसीआर से राज सवाल किया कि आखिर इस सीओ को किस के लिए वक्फ बोर्ड जैसे अहम महकमे में तकर्रुर किया गया है। अवाम के कई एक मसाइल होते हैं जिनकी एक्सवी के लिए सीईओ का दफ्तर में होना लाजमी होता है और गुज़िश्ता एक माह से जायद अरसे से उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है और बताया जा रहा है कि वो रुखसत पर है। तो फिर इतनी तवील रुखसत लेने वाले ओहदेदार को हमेशा के लिए रुखसत कर दिया जाए और उनकी जगह किसी फाल व मुतहर्रिक ओहदेदार को सीओ की हैसियत से तकर्रुर किया जाए ताकि अवाम बिलखुसूस मुसलमानों के मसाइल की फिलफोर एक्सवी यकीनी हो। हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने बताया कि वक्फ बोर्ड की जानिब से रियासती हुकूमत रियासत के आइमा व मुआज़िनीन को माहाना एजाजिया फराहम करती है, मगर गुज़िश्ता कई माह से ये एजाजिये जारी नहीं किए गए, जिसकी वजह से आइमा व मुआज़िनीन में बेचैनी पाई जा रही है और इसी मामले में वो गुज़िश्ता कई दिनों से कई बार वक्फ बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनने वाला ही कोई मौजूद नहीं है और जब बात सुनी ही नहीं जाएगी तो फिर इसकी एक्सवी कैसे होगी। वक्फ बोर्ड एक हसास, जिम्मेदार व फाल महकमा है जिसमें एक मुस्तदिद व फाल और फर्ज शनास ओहदेदारों की जरूरत है। एक एक माह रुखसत पर रहने वाले ओहदेदार पहले से ही तबाही का शिकार वक्फ जायदादों और अमलाकों को मजीद बर्बाद करने का सबब बन जाए। लिहाजा हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने रियासती वजीर आला से मुतालबा किया कि वो फौरी सीईओ को या तो पाबंद डिसिप्लिन बनाए या फिर उनको तब्दील करते हुए किसी जिम्मेदार व फर्ज शनास ओहदेदार को नामजद करे और आइमा व मुआज़िनीन के कई माह से बाकी मुशाहरे फौरी जारी करने के अहकाम दे। गुज़िश्ता कमोबेश एक महीने से यहाँ पर आइमा मुआज़िनीन के माहाना एजाज़े के सिलसिले में मैं 2-4 मरतबा आया हूँ, जिस पर यहाँ पर आने के बाद सीईओ साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। आज भी उसी ज़िमन में आए थे। सीईओ साहब यहाँ पर आने के बाद पता चला कि लीव पे है या आज भी मौजूद नहीं है और अभी एक आध हफ्ते तक आने के इम्कानात भी नहीं। हम आने से पहले भी कुछ लोगों को फ़ोन किए तो यहाँ के ज़िम्मेदार जो भी थे उन्होंने बताया कि हम नहीं बता सकते कि सीईओ साहब आएंगे ड्यूटी को या नहीं आएंगे या कब पहुँचेंगे, आप आकर खुद देख लीजिए। आने के बाद यहाँ पर कई बार आए, कई मसाइल है साहब वक्फ बोर्ड के ज़रिए से होने के जो लेतुलाल का शिकार होते हैं। हर छोटी बड़ी फाइल पर सीईओ साहब की दस्तखत ज़रूरी होती है। अब सीईओ साहब एक महीने तक आने के बाद नहीं मिलेंगे तो जिन लोगों के काम रुके हुए वो काम कैसे होंगे। अब हुकूमत तेलंगाना माहाना एजाज़िया आइमा मुआज़िनीन को देती है, उसके लिए हम बार बार आ रहे, यहाँ वक्फ बोर्ड सीईओ साहब मुलाकात नहीं कर रहे, मिल रहे ही नहीं, तो इन लोगों का एजाज़िया भी कुछ कम 4 महीने से आइमा मुआज़िनीन का एजाज़िया रुका हुआ है। इसी तरह वक्फ के और भी मसाइल है जिसके लिए हम सीईओ साहब से मिलना चाह रहे थे, सीईओ साहब से मुलाकात ही नहीं हो रही। जमीयतुल उलमा आरमोर की जानिब से तलबा व तालिबात के लिए क्विज मुकाबलों का इनेकाद। ये मुकाबले 23 अक्टूबर को क्लासिक फंक्शन हॉल पिरकिट में मुनाकिद होंगे। एसएससी से लेकर डिग्री तक के तलबा इसमें हिस्सा ले सकते हैं।
गैर मुस्लिम तलबा को भी शिरकत की दावत है। इनामात की तकसीम 5 नवंबर को जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में की जाएगी। आरमूर जमीयतुल उलमा के जिम्मेदारान मौलाना अब्दुल मुकीम कासमी और मुफ्ती अब्दुल रहमान कासमी ने बताया कि 23 अक्टूबर 2022 को आरमूर में सीरतुन नबी क्विज मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ये मुकाबले 23 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक क्लासिक फंक्शन हॉल क्रिकेट में मुनक्किद किए जाएंगे। इन मुकाबलों में एसएससी से लेकर डिग्री तक तालीम हासिल करने वाले तलबा हिस्सा ले सकते हैं। तलबा व तालिबात के लिए उर्दू और इंग्लिश में इम्तिहान तहरीर करने की सहूलत रहेगी। इस इम्तिहान के इनेकाद का मकसद ये है कि हमारे तलबा व नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका और उनकी तालीमात से वाकिफ हो, इन तालीमात को खुद सीखे और दूसरों तक पहुँचाने का जरिया बने। इन जिम्मेदारान ने बताया कि इन क्विज मुकाबलों में गैर मुस्लिम तलबा व तालिबात को भी हिस्सा लेने का मौका दिया जा रहा है। ख्वाहिशमंद गैर मुस्लिम नौजवान इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इन मुकाबलों में कामयाब तलबा को गिरा कदर इनामात से सरफराज किया जाएगा, जिनमें इनाम अव्वल 5,000 रुपये, इनाम दुव्वम 3,000, इनाम सुवम 2,000 रुपये के अलावा तरकीबी इनामात भी दिए जाएंगे। क्विज मुकाबलों के कामयाब तलबा को 5 नवंबर को बाद नमाज इशा मुनक्किद होने वाले जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नातिया मुशायरे के दौरान इनामात से सरफराज किया जाएगा। जलसे से मुफ्ती उमर फारूक कासमी करीम नगर व दीगर खिताब फरमाएंगे, जबकि नातिया मुशायरे में हिंदुस्तान के नामौर नादको शायर तारिक जमील, कमरुल इस्लाम कमर, आदिल फलाही, अब्दुल वाहिद हैदराबादी व दीगर नजराना नात पेश करने की सादत हासिल करेंगे। जलसे का आगाज नमाज इशा के फौरी बाद होगा और जलसे की नजामत मुफ्ती इलियास अहमद कासमी निर्मल करेंगे और जलसे का इनेकाद 5 अक्टूबर बरोज हफ्ता बाद नमाज इशा सिटी गार्डन फंक्शन हॉल में बावक्त पाबंदी से होगा। जिम्मेदारान जमीयतुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद रफीक जाकिर कासमी, सदर जमीयतुल उलमा आरमूर, मौलाना कबीर उद्दीन सेक्रेटरी, हाफिज अनीस उर रहमान, हाफिज अब्दुल मजीद, मोहम्मद जावेद व दीगर ने तलबा व तालिबात से इन क्विज मुकाबलों में हिस्सा लेने और आमदुल मुस्लिमीन से जलसे में बकसरत शिरकत करने की अपील की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अला ihसानी। 4 साल की वक्फे के बाद जमीयतुल उलमा आरमूर के बैनर तले सीरत क्विज जो 23 अक्टूबर बमुकाम रॉयल फंक्शन हॉल और क्लासिक गार्डन में होना तय पाया है। बादहु सीरत नबी के उन्वान से जलसा 5 नवंबर को सिटी गार्डन में होना तय पाया है। बादहु मुल्क के मशहूर शोरा से मुशायरे का अहतमाम किया जा रहा है, जिसमें बतौर खास कारी कमरुल इस्लाम कमर, मुफ्ती तारिक जमील कासमी, कारी आदिल फलाही, हाफिज अलीमुद्दीन वाहिद तशरीफ ला रहे हैं और मेहमान मुकर्रर मुफ्ती उमर फारूक साहब करीम नगर की शिरकत हतमी है। 16 अक्टूबर को बाद नमाज इशा एसआईओ की यूथ कॉन्फ्रेंस में अजीम शान जलसे आम का एहतमाम। इस जलसे आम में मुख्तलिफ मुकाबलाजात में कामयाब तलबा में इनामात की तकसीम अमल में लाई जाएगी। एसआईओ के जिम्मेदारान ने फ्रूट मार्केट के ग्राउंड पर मुनक्किदा इस जलसे आम में बाकसरत शिरकत की आमतुल मुस्लिमीन से अपील की। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 16 अक्टूबर बरोज इतवार रात ठीक बाद नमाज इशा फ्रूट मार्केट ग्राउंड पर एक अजीम शान खिताबी आम का एहतमाम किया जा रहा है, जिससे जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर अमीनुल हसन खुसूसी खिताब फरमाएंगे, जबकि दिगर मेहमान में अमीर हल्के जमात इस्लामी तेलंगाना हामिद मोहम्मद खान और सदर हल्के तेलंगाना एसआईओ तलहा फयाजुद्दीन के भी अहम खिताबात होंगे। एसआईओ के जिम्मेदारान ने बताया कि 12 ta 16 अक्टूबर एसआईओ की यूथ कॉन्फ्रेंस कामयाबी के साथ जारी है। हजारों मर्द व खवातीन बिलखुसूस तलबा व नौजवानों की बड़ी तादाद इस प्रोग्राम में शरीक हो रही है और मुतालियाती प्रोग्रामों से इस्तेफादा हासिल कर रही है। इस यूथ कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में तहरीरी, तकरीरी और दिगर मुकाबलेजात का एहतमाम किया गया था, जिनमें कामयाब होने वाले तलबा को इसी अजीम शान जलसे के दौरान मेहमान खुसूसी के हाथों इनामात से सरफराज किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मोहम्मद फराज रियासती सेक्रेटरी शोबे नश्र व इशात तेलंगाना, नवीदुल हसन सेक्रेटरी शोबे नश्र व इशात निजामाबाद ने खिताब किया, जबकि एसआईओ निजामाबाद के सिटी सदर अहमद अब्दुल नाफे ने
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क़ियादत की। इस मौके पर SIO के दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन से यूथ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो चुका है, जिसमें तकरीबन 30,000 से ज़्यादा लोगों ने आकर इस्लामिक और सकाफ़ती एग्ज़िबिशन से इस्तिफ़ादा हासिल किया। और इसकी आखिरी कड़ी कल खिताब आम है 16 तारीख़ बाद नमाज मगरिब 7 बजे से इंशाअल्लाह इस खिताब आम का इनेकाद होगा, जिसमें मुल्क की मशहूर तरीन शख्सियत एस अमीनुल हसन साहब नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद तशरीफ़ ला रहे हैं। उन्हीं के साथ अमीर हल्का स्टेट तेलंगाना के अमीर हल्का हामिद मोहम्मद ख़ान साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। फिर उन्हीं के साथ स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदार डॉक्टर तला फयाजुद्दीन साहब इस खिताब आम में मुखातिब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जो मुल्क भर में गुज़िश्ता 40 सालों से काम कर रही है, 1982 में इसका क़याम अमल में लाया गया था और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह उसके 40 साल मुकम्मल हो रहे हैं। और तलबा और नौजवानों की इस्लामी तालीमात की बुनियाद पर उनकी तरबियत करती हुई आ रही है। तो इस 40 साला सफ़र की तकमील पर मज़ीद बड़े पैमाने पर तलबा और नौजवानों पे ग्रास रूट लेवल तक इसके मिशन को लेकर, इसके मकासद को लेकर तलबा और नौजवानों से मुलाकात करने और उन तक इस पैगाम को पहुँचाने के सिलसिले में मुल्क भर में इस किस्म की सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही हैं। मुल्की सतह पर भी नेशनल टीम का एक कारवां निकला था, जिन्होंने मुख्तलिफ़ स्टेट्स का दौरा किया। यहाँ निज़ामाबाद में भी सदर तंजीम जनाब सलमान अहमद साहब ने शिरकत की। उसी तरीक़े से रियासत का भी एक कारवां निकला जो मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए से इसी पैगाम को आम कर रहा है। बोधन मुस्तकिल पर सरस्वती नगर कॉलोनी की आवाम बारिश के पानी से शदीद मुश्किलात का शिकार। बड़ी मिकदार में इस मोहल्ले में पानी ज़ख़ीरा हो जाता है। अवाम बिलखुसूस तलबा व ख़वातीन को शदीद दुश्वारियों का सामना। अरबाबी वजह से फिलफौर मसले की एक्सवी का मुतालबा। बोधन मंडल मुस्तकिल में हुई अचानक बारिश की वजह से आवाम को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस शदीद तरीन बारिश की वजह से सरस्वती नगर कॉलोनी में पानी का जखीरा जमा हो गया और कॉलोनी में पानी की निकासी का मुनासिब निज़ाम न होने की वजह से कॉलोनी के आवाम शदीद मुश्किलात व परेशानी का शिकार है। कॉलोनी के मुख्तलिफ मोहल्लों में पानी जमा होने से सड़कें झील का मंजर पेश कर रही थी और राहगीरों बिलखुसूस ख़वातीन को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर कॉलोनी के आवाम ने कहा कि जब भी बारिश होती है कॉलोनी में बड़ी मिकदार में बारिश का पानी ज़ख़ीरा हो जाता है, मगर बारिश के पानी की निकासी के लिए कोई इक़दामात नहीं किए जाते। मुतालिका हुकाम को कई बार इस मसले के ताल्लुक से वाकिफ करवाया गया, मगर कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ और न ही कोई मुस्तकिल इंतजामात किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही है। आवाम ने बरहमी का इजहार किया। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। दोहरे कत्ल का मामला, मुलजिमीन ने इसको खुदकुशी का रंग देने की नाकाम कोशिश की। कत्ल में एक नाबालिग लड़का भी शामिल था, जिससे पूछताछ पर उसने इकरार किया कि तलाई जेवरात के लालच में ये कत्ल किए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर पुलिस KR नागराजू का इंकशाफ। दोहरे कत्ल में 2 अफराद बशमूल एक नाबालिग गिरफ्तार हुआ। शहर के पुलिस हेडक्वार्टर पर पुलिस कमिश्नर KR नागराजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों से बात करते हुए बताया कि 11 अक्टूबर के रोज आरमूर सब डिवीजन के मौजा आलूर में गंगाराम नामी शख्स और उसकी बीवी गंगामणि की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ई हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था
और एसीपी प्रभाकर राव की क़ियादत में इंस्पेक्टर सुरेश और सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने इसकी तहकीकात का आगाज किया। तहकीकात में पता चला कि इस जोड़े ने एक लड़के को गोद लिया था जिसका नाम वेंकटी था। वो नाबालिग था। इस लड़के से पूछताछ करने पर उसने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। वेंकटी ने तफसीलात बताते हुए कहा कि गंगाराम और गंगामणि को जेवरात के खातिर लालच में गला घोट के कत्ल किया है और मंसूबाबंद तरीके से उन दोनों को फांसी लेकर फौत हो जाने की अफवाह फैला दी। बादशाह पुलिस कमिश्नर ने बताया कि वेंकटी 2008 में अस्मत रेजी, कत्ल और सरक़े की वारदातों में गिरफ्तार हुआ था और ये आदी मुजरिम है और ये जेल की सजा काट चुका है। पुलिस कमिश्नर ने मजीद बताया कि वेंकटी पर पीडी एक्ट और कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए रिमांड पर दे दिया गया। ఆలూరు అన్రాస్ వెంకటి అనే నేరస్తుని వయసు 39 సంవత్సరాలు, కులం గోసంగి, ఆలూరు గ్రామం. ఇతను గతంలో కూడా మర్డర్ కేసు 302 రేప్ కేసులో, అంటే మర్డర్ కేసు అండి, రేప్ కేసులో కన్విక్షన్ అయ్యి 10 ఏళ్ళు జైల్లో ఉన్న క్రమంలో అతని యొక్క సత్ప్రవర్తన పైన ఇటీవల కాలంలో జైలు నుండి విడుదలయ్యాడు. విడుదలయ్యాక ఇతనికి మళ్ళీ దుర్బుద్ధి కలిగి డబ్బుల ఆశతో ఒక జూనియర్ నేరస్తుడైన 17 సంవత్సరాలు జూనియర్ నేరస్తుడైన అతనితో స్నేహితం చేసి అతనికి మాయమాటలు, ప్రలోభాలు పెట్టి అతన్ని తన మాటలలో తీసుకొని మొన్నటి రోజు 11-10 రోజు ఒక వృద్ధ దంపులైన కుమ్మరి ఎలియాస్ పడిగల గంగారాం మరియు గంగామణి ఆలూరు గ్రామానికి చెందిన వృద్ధ దంపతులను వారు పెంచుకునే పిల్లవాడిని మాయమాటలలో తీసుకొని వారినిద్దరిని వారి దగ్గర ఉన్న డబ్బులు ప్లస్ ఇంట్లో చాలా సొత్తు ఉన్నదనే విషయంతో వాళ్ళను చంపాలని దురుద్దేశంతో ఒక పథకం ప్రకారంగా ప్లాన్ చేసుకొని रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों मरीजों में एनसीडी किट्स की तकसीम। उन्होंने कहा कि सेहत के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो दे और अद्वियात का इस्तेमाल करते रहे। उन्होंने कहा कि बीपी का मर्ज आम है, लिहाजा उनमें इस दवा की तकसीम अमल में लाई जा रही है। सेहत व तंदुरुस्ती एक बेशुमार नेमत है। अगर इंसान सेहतमंद न हो तो दुनिया की तमाम रंगीनियाँ, दिलचस्पियाँ, गुनागो नेमतें भी हेश नजर आती है। सेहत व तंदुरुस्ती के आलम में इंसान को इस नेमत की कद्र कीमत का कतई एहसास नहीं होता, लेकिन जब बीमारी, दुख, तकालीफ झेलकर बीमारी से मुकम्मल शफा याबी पाकर इस अनमोल और बेशुमार नेमत की कद्र कीमत का एहसास होता है कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है और जान है तो जहान है। जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा हलका में माता शिशु हॉस्पिटल में बीपी शुगर के मरीजों में एनसीडी किट्स तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, कलेक्टर जितेश पाटिल ने शिरकत की और किट्स तकसीम किए। बादशाह पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से बीपी शुगर के मरीजों में ये दवाइयाँ और एनसीडी किट्स दी जा रही है। इस किट में दवाइयाँ होंगी। हर माह आशा वर्कर घर आकर दवाइयाँ देगी और खून के टेस्ट हर 3 माह बाद मुफ्त किए जाएंगे। बीपी और शुगर अमराज वाले अफराद को मशवरा दिया जाता है कि वो ये दवाइयाँ पाबंदी से लेने के साथ साथ अपना चेकअप भी जरूर करवाए। రకరకాల కారణాల వల్ల మనం తినే దగ్గర కానీ రోజు చేసేటువంటి పని దగ్గర కానీ కొంత వ్యత్యాసం వస్తే ఈ బీపీ వ్యాధులు, షుగర్ వ్యాధులు వస్తాయి. మీకు ఇప్పుడు ట్యాబ్లెట్స్ ఈ కిట్ ద్వారా మీకు ఇవ్వబోతున్నాం. బీపీ ఉన్న వారికి బీపీ ట్యాబ్లెట్స్, షుగర్ ఉన్న వారికి షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్, 2 ఉన్న వారికి అది 2. ఈ 2 ఇచ్చిన తర్వాత మీకు జీవితాంతం ఇస్తారు గవర్నమెంట్ పరంగా. हर खानदान को साल में सिर्फ 3 सिलेंडर दिए जाएं। मरकजी वजीर का ऐलान। चौथे सिलेंडर या उससे जायद पकवान सिलेंडर की जरूरत पर हर सिलेंडर पर 500 रुपए जायद अदा करने होंगे। मरकजी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ POW खवातीन का एहतजाजी धरना। मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश। साल में सिर्फ 3 सिलेंडर ही एक खानदान इस्तेमाल कर सकता है। इजाफी चौथे सिलेंडर के लिए 500 रुपए जायद अदा करने होंगे।
मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन के इस ऐलान के खिलाफ प्रगति महिला संगम POW ने मुखालिफत की और शहर के धरना चौक पर एहतजाज मुनाजम करते हुए मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर महिला जिला सदर गोदावरी ने कहा कि मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन को साल में सिर्फ 3 ही सिलेंडर लगते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे खानदान भी है जिन्हें जायद सिलेंडर्स की जरूरत पड़ती है। इस फैसले से घरों में रहने वाले खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लिहाजा हर खानदान को साल में 12 सिलेंडर दिया जाए। निर्मला सीतारामन के इस ऐलान की हम सख्त अल्फाज में मजम्मत व मुखालिफत करते हैं। वैसे ये ऐलान अवाम के मफाद के खिलाफ है। बीजेपी पार्टी इख्तिदार पर आने से कबल अवाम से बेशुमार वादे की थी और अवाम के हक में काम करने का इजहार की थी। क्या हुआ, उन वादों का मरकजी हुकूमत से सवाल किया। मरकजी हुकूमत न सिर्फ गैस की कीमतों में इजाफा किया, बल्कि पेट्रोल, डीजल, जरूरी अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके मुल्क की आवाम पर भारी बोझ डाल दिया है। ये सरासर आवाम पर जुल्म व ज्यादती है। इस फैसले को अगर फौरी तौर पर वापस ना लिया गया तो महिला संगम की क़ियादत में बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस प्रोग्राम में जिला सदर शकुंतला, सुनंदा व दीगर खवातीन मौजूद थी। गांधी चौक पर ट्रैफिक पुलिस की तनकीद, कई गाड़ियों के दस्तावेजात की जांच की गई और सही दस्तावेजात न होने पर जुर्माने आयद किए गए। ACP ने आवाम से ख्वाहिश की कि वह तमाम सही दस्तावेजात साथ में रखे और ट्रैफिक कवानीन के सख्ती से पाबंदी करे। शहर के 1 टाउन की हुदूद में गांधी चौक इलाके में ट्रैफिक ACP की हिदायत पर गाड़ियों की तनखी की गई। इस तनखी के दौरान बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां, गलत नंबर की गाड़ियां, बगैर दस्तावेजात की गाड़ियों की तनखी की गई। बगैर नंबर प्लेट की 40 से ज्यादा गाड़ियों पर जुर्माना आयद किया गया और नंबर प्लेट पर गलत नंबर पाए जाने पर गाड़ियों को पुलिस ने तहवील में ले लिया। बादशाह जिला ट्रैफिक ACP T नारायणा ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि जिला इंतजामिया का अवलीन मकसद है कि ट्रैफिक कवानीन पर मुकम्मल आवारी को यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम हिफाजत और सहूलत से अपना सफर मुकम्मल कर सके और बताया कि गाड़ियां चलाने वाले गाड़ियों के कागजात, हेलमेट, नंबर प्लेट पर सही नंबर रखे और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करे, वरना मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। इस प्रोग्राम में CI चंद्र राठौड़, SBI अंजनेलू, चंद्रशेखर व दीगर ट्रैफिक मुलाजिमीन मौजूद थे। बाईपास रोड पर तनखी के दौरान पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। पूछताछ पर उन्होंने इंकशाफ किया कि वो गुज़िश्ता 1 साल से मोटरसाइकिल के सरक़े की वारदातें अंजाम दे रहे हैं और इन मसरूखा मोटर बाइक्स को फरोख्त करने की कोशिश में मसरूफ थे के पकड़े गए। शहर में मोटरसाइकिलों के 2 सारिकों को गिरफ्तार किया गया। ACP वेंकटेश्वर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और बताया कि सब इंस्पेक्टर रूरल पुलिस अपने अमले के साथ कंटेश्वर बाईपास पर गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डिवाइस के जरिए फिंगरप्रिंट हासिल कर रहे थे। उसी असना में बाइक पर सवार अफराद पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। शुबे की बुनियाद पर पुलिस ने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया और पूछताछ की। पूछताछ करने पर वेंकट साई की हैसियत से शिनाख्त हुई। उन्होंने बताया कि हम 1 साल से बाइकों का सरखा कर रहे थे और दोमकुंडा, निजामाबाद, गांधीगंज और मुबारक नगर से बाइकों का सरखा किया है और उन गाड़ियों को एक मकान पर महफूज रख दिया था। आज उन गाड़ियों को फरोख्त करने के लिए डिचपल्ली जा रहे थे कि कंटेश्वर बाईपास पर उन्हें तहवील में लेकर पूछताछ करने पर सरखे का इंकशाफ किया। ACP ने बताया कि सारिकों को गिरफ्तार करते हुए रिमांड में दे दिया गया है। మార్నింగ్ వెహికల్ చెక్ చేస్తూ ఉంటే పాపులర్ డివైస్ అంటే ఫింగర్ ప్రింట్స్ వర్తించే మిషన్తోని అందరినీ చెక్ చేస్తూ ఉంటే వెహికల్ చెక్ చేస్తూ ఉంటే యార్లగడ్డ వెంకటసాయి అనే ఒక వెహికల్ థెఫ్టర్, ఈయన వెహికల్ గతంలో వెహికల్ థెఫ్ట్ చేసిన సస్పెక్ట్ కింద మనకు ట్రేస్ కావడం జరిగింది. సస్పెక్ట్గా ఈయన ట్రేస్ అయిన తర్వాత ఆయనని విచారించి ఆయనని ఇంట్రాగేషన్ ప్రాపర్గా చేయగా ఆయన ఈ ముందర కనబడే 4 బండ్లు, ఒకటి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్ 2, ఒకటి ఫ్యాషన్ పల్సర్, ఈ 4 వెహికల్ దొంగతనం చేసినట్టుగా వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లలో దొంగతనం చేసినట్టుగా చెప్పడంతోనే ఆ వెహికల్స్ అన్ని తీసుకొని రికార్డ్ చేయడం జరిగింది.
कोटगी ग्राम पंचायत में मुनक्किदा प्रोग्राम में हल्का असम्बली बांसवाड़ा इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने इस्तीफादा कुनिंदगान में सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर सुरेंद्र रेड्डी की शालपोशी करते हुए इजहार तशक्कुर किया गया। कोटगीर मंडल में वाक़ ग्राम पंचायत ऑफिस में सीएम रिलीफ फंड के चेक तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती बीआरएस कायद पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मौजा, एतोंडा और हेगडोली के 9 मुस्तफिदीन में फंड्स के चेक तकसीम किए। चेक हासिल करने के बाद इस्तीफादा कुनिंदगान ने पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी की शालपोशी करते हुए इजहार तशक्कुर किया। बादजा उन्होंने 9 तामीर शुदा मकानात का दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और सीएम केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना रियासत तरक्की के सिम कमसन है और टीआरएस इख्तिदार में कई एक तरक्याती व फलाही कामों को अंजाम दिया गया, जिसकी साबिक़ा में कोई मिसाल नहीं मिलती। अवाम हुकूमत से खुश व मुतमईन है। इस प्रोग्राम में मंडल सदर अशोक पटेल, एजाज खान, नागरानी, एमपीटीसी फारूक व दीगर मौजूद थे। मेंडोरा के गुरुकुल गर्ल्स स्कूल के पीने के पानी की टंकी में एक मुर्दा बंदर बरामद हुआ। ये बंदर कब से मरा हुआ है, इसका स्कूल इंतजामिया को कोई इल्म नहीं। ये हैरत अंगेज बात और शर्मनाक लापरवाही है। औलिया तलबा का एहसास, इससे तलबा की सेहत मुतासिर होती तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? औलिया तलबा का चुपता हुआ सवाल। मेंडोरा मंडल पोचापहाड़ चौरास्ते पर वाक़ गर्ल्स गुरुकुल स्कूल के पीने के पानी के टैंक में मुर्दा बंदर पाया गया और इस मुर्दा बंदर को टैंक से निकाला गया। ये जानवर कब पानी में गिरा, इसका इल्म किसी को नहीं, जिस पर तलबा के वालिदैन ने तशवीश और बरहमी का इजहार किया और कहा कि पानी के टैंक में बंदर की नाश स्कूल के प्रिंसिपल की लापरवाही की वजह से है। स्कूल का 10 अक्टूबर से आगाज हुआ। स्कूल के आगाज से अब तक किसी ने बच्चों के पीने वाले पानी के टैंक पर तवज्जो नहीं दी, जो कि अफसोसनाक बात है। आलूदा व गंदे पानी से बच्चों को अगर कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होता? इस स्कूल में सैकड़ों लड़कियां ज़ेरे तालीम है। इसके अलावा स्कूल में जगह जगह गंदगी के डेरे और स्कूल के अहाते में जंगली झाड़ियां हैं, जिससे मौजी जानवरों का खतरा लाहक है, जिस पर जहन देने वाला कोई नहीं है। मुतालिका ओहदेदार इस जानिब तवज्जो दे और स्कूल के मसाइल को हल करे। రెసిడెన్షియల్ గురుకుల పాఠశాల పోచంపాడ్ అద్భుతగాం విలేజ్లో ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి అంటే విద్యార్థులకు అసౌకర్యం ఉన్నదని తల్లిదండ్రులు ఇక్కడ నిరసన వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. పరిశీలించడానికి ఇక్కడ రావడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శానిటేషన్ పరిస్థితులు చూస్తే కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయి. వాటిని అతి త్వరలోనే మరి ఇటు గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది కావచ్చు, ఎంపీడీఓ గారు కూడా వచ్చారు, ఇక సర్పంచ్, లోకల్ సర్పంచ్ని సంప్రదించి వాటిని పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. మరి అలాంటి అసౌకర్యాలు ఏమైనా ఉంటే వాటిని సార్ట్అవుట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बारिश ने बना दिया शहर को एक बार फिर जलथल। बोधन रोड बन गई एक बड़ी झील। 3 बजे से रात देर गए तक ट्रैफिक मुअत्तल। इस मसले का हल क्या है, एक चुपता हुआ अहम सवाल। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों 400 से जायद शादी मुबारक के चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर आला समाज के तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए कोशा है। सोलह अक्टूबर को एसआईओ की 5 रोजा यूथ कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम होगा। इख्तितामी मरहले में एक अजीम शान जलसे-आम का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें अमीनुल हसन का खुसूसी खिताब होगा और इनामात तकसीम होंगे। सीईओ वक्फ बोर्ड 1 माह से ज्यादा अरसे से लापता है। हाफिज मोहम्मद लाई खान ने बताया कि वो कई बार वक्फ बोर्ड के चक्कर लगा चुके हैं, मगर सीईओ गैर हाजिर मिलते हैं। अवाम के मसाइल कैसे हल होंगे, उन्होंने सवाल उठाया। तो ये थे खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।